हम पहुंचे हैं बुंदेलखंड के खजुराहो शहर में, जहां चंदेल वंश के राजाओं द्वारा बनाई गई कलाकृति का नमूना हमारे लिए देखने के लिए मिलेगा। और हम आपके लिए चंदेल वंश के राजाओं द्वारा जो काम कला की जो आकृतियां शिलालेखों पर पत्थरों पर कुरेदी गई हैं वह आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो बने रही हमारे। खजुराहो में आकर के कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मध्य प्रदेश में इतनी अच्छी जगह था, मुझे पता नहीं था। मैं सिक्किम से हूँ। कल से आज तक जितना भी घूम लिया बहुत ऐतिहासिक है, देखने को भी बहुत मज़ा आया। और ये एक बार आया, बार बार आने का मन हो रहा है। मेरी फ्रेंड है यहाँ भोपाल में, तो मैं उनके घर आई थी और ये सब देखने को मिल रहा है। सबका जय हो, जय श्री राम। आपका परिचय? मेरा राधा पांडे, सिक्किम से। बताएंगे आप यहाँ खजुराहो आकर के कैसा लगा आपको? मुझे खजुराहो आके बहुत अच्छा लगा और मैं खजुराहो दूसरी बार आई हूँ। मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि मैं अपने मेहमानों को लेकर आई हूँ। एक हमारे मेहमान हैदराबाद से आए हैं जिन्होंने कभी खजुराहो नहीं देखा था, और एक हमारे मेहमान सिक्किम से आए हैं। तो इनको खजुराहो के बारे में पूरा मंदिर का हम लोगों ने दर्शन भी किया और वाटरफॉल और क्या क्या सब चीज़ें पूरा देखा हमने। आपका परिचय? मैं रमा निगम, वरिष्ठ साहित्यकार, पत्रकार, भोपाल मध्य प्रदेश। बताएंगे यहाँ खजुराहो के संबंध में कुछ? Hello, welcome to Khajuraho. Welcome to Khajuraho. You can see nice monument from Khajuraho. Agriculture, 1000 years old monument. We are living in the Khajuraho. There's name temple name is Chaturbhuj Temple. Half Vishnu, half Shiva. आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी जगह जहां इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि आज भी वास्तविकता में अद्भुत है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो का मंदिर समूह आज दुनिया भर में अपनी अनोखी नक्काशी और अद्भुत मंदिरों के लिए जाना जाता है। खजुराहो का भ्रमण किया और जो तस्वीरें सामने आई वो सच में आपको सोचने को मजबूर कर देंगी। करीब 1000 साल पहले चंदेल राजाओं द्वारा बनाए गए एक खजुराहो के मंदिर आज भी उतने ही भव्य और खूबसूरत हैं। यहाँ की नक्काशी इतनी बारीक है कि पत्थर भी बोलते हुए नजर आते हैं। खजुराहो की मूर्तियाँ सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि ये हमें जीवन का सच सिखाती हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यानी जीवन के हर पहलू को समझने का संदेश देती हैं। आज खजुराहो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुका है। हर साल हजारों पर्यटक यहाँ आते हैं और भारतीय संस्कृति को करीब से महसूस करते हैं। इसी खासियत की वजह से यूनेस्को ने साल 1986 में खजुराहो को विश्व धरोहर में घोषित किया। क्या आप खजुराहो घूमना चाहते हैं? खजुराहो सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, ये हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति है और हमारे इतिहास का गौरव है। अगर आपने इसे अभी तक नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देख के आइएगा। क्या यहाँ आकर आप अपने इतिहास को सिर्फ देखेंगे नहीं बल्कि महसूस भी करेंगे। बुंदेलखंड की माटी में सिर्फ शौर्य की गाथाएं नहीं दफन हैं बल्कि यहाँ पत्थरों पर प्रेम, अध्यात्म और विज्ञान का एक ऐसा महाकाव्य लिखा गया है। साल में सामने आया है कि 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित ये मंदिर आज भी भारतीय स्थापित कला के लिए एक अनसुलझी पहेली बने हुए हैं। खुजरबाहक से खजुराहो तक का सफ़र इतिहास के पन्नों को पलटे तो पता चलता है कि प्राचीन काल में इस क्षेत्र को खुजरबाहक कहा जाता था। चंदेल वंश के प्रतापी राजाओं यशोवर्मन, ढंगदेव और विद्याधर ने अपनी राजधानी को मंदिरों के शहर में बदल दिया था। ग्रेनाइट और बलुआ पत्थरों से निर्मित ये मंदिर बिना किसी गारे और सीमेंट के इंटरलॉकिंग तकनीकी से बनाए गए हैं, जो आज के इंजीनियरों के लिए एक शोध का विषय है। 85 मंदिरों का वैभव अब केवल यादें। कभी इस तरह पर 85 भव्य मंदिर सीना ताने खड़े थे जो लगभग 20 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए थे, लेकिन वक्त की बेरहम मार और विदेशी आक्रांताओं की उपेक्षा के कारण अब केवल 25 मंदिर ही सुरक्षित बचे हैं। इन मंदिरों को 3 समूह में बांटा गया है। पहला पश्चिमी समूह, यहाँ कंदरिया महादेव और लक्ष्मण मंदिर जैसे विशाल स्थापित मौजूद हैं।
दूसरा पूर्वी समूह। यह समूह मुख्य रूप से जैन धर्म और पार्थप मंदिर के लिए जाना जाता है। तीसरा दक्षिणी समूह, यहाँ दूल्हा देव मंदिर और सूक्ष्म नक्काशी से पर्यटन को मंत्रमुग्ध कर देता है। मिथक बनाम हकीकत, सिर्फ कामुकता नहीं, यह जीवन दर्शन है। खजुराहो को अक्सर केवल कामुक मूर्तियों से जोड़कर देखा जाता है, जो कि एक संकुचित सोच है। वास्तव में मंदिरों की बाहरी दीवारों पर उकेरी गई कामुक मूर्तियां कुल कलाकृति का मात्र 10% हिस्सा है। बाकी 90% मूर्तियां उस दौर के सामान्य जनजीवन, कृषि, युद्ध, संगीत, नृत्य और योग को दर्शाती हैं। यह भारतीय दर्शन के 4 स्तंभों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का जीवन चित्रण है। गुमनामी के अंधेरे से विश्व पटल तक। 13वीं शताब्दी के बाद चंदेलों के पतन के साथ ही ये मंदिर घने जंगलों में खो गए थे। सदियों तक अमूल्य धरोहर गुमनाम रही, जिसे 1838 में ब्रिटिश कैप्टन T.S. बर्ट ने फिर से खोज निकाला और 1986 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज घोषित कर दिया। भारत के इस गौरव को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। खजुराहो न केवल भारत बल्कि वैश्विक पर्यटन का केंद्र बन चुका है। यहाँ की नक्सलकाशी देखने हर साल लाखों विदेशी पर्यटक खिंचे चले आते हैं। हालांकि स्थानीय लोगों का मानना है कि इन लुप्त होते हुए मंदिरों के संरक्षण के लिए और भी कड़े कदमों की आवश्यकता है। खजुराहो का सबसे विशाल और भव्य कंदरिया महादेव मंदिर है। भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर का शिखर कैलाश पर्वत की याद दिलाता है। इसकी ऊंचाई 117 फीट और इसकी दीवारों पर 800 से अधिक मूर्तियां उकेरी गई हैं, जो कि स्थापित कला का शिखर मानी जाती हैं। रहें हमारे साथ, चैनल को फॉलो करें। अधिक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। धन्यवाद।